हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 82 करने वाले हैं और इसके अंदर हम पुनरावृत्ति दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, समीकरण का युग्म कैसा होता है और आपके कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी थी, वो सब हमने सीखी थी। थोड़ा सा है ना, जैसे हमने बताया था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो वो कंसिस्ट करती है, यानी कि आपकी उनकी वैल्यू होती है ना, उनका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है ना, और जो आपकी एक के ऊपर एक जाती है वो लाइनें संपाती होती हैं, उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसका। और जो आपका लाइनें एक दूसरे को कट करती है उसका केवल एक सॉल्यूशन होता है, एक ही हल होता है। और जो आपकी ये पैरेलल लाइन होती है इसका कोई हल नहीं होता। और जो आपकी एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, इसका मतलब दोनों के सेम पॉइंट है तभी वो एक के ऊपर एक जा रही है ना, तो वहाँ पर आपका अनेक हल होते हैं। तो ये चीज़ें हमने कल रिवाइज की थी, तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड उसी प्रॉपर्टी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला है कि के किस मान के लिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती होंगी। अब संपाती का मतलब क्या बताया था, आपके दो रैखिक युग्म दे रखे हैं है ना। तो आपका देखो फर्स्ट में आप इस तरीके से आप अलग करते थे कि A1/A2, जो संपाती की प्रॉपर्टी है मैं डायरेक्ट वही लिख रही हूँ, A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2। संपाती का मतलब ये सबके दोनों सेम है। तो अब A1 क्या है, पहली वाली कंडीशन में देखिए A1 क्या है हमारा 2, x का कोफिशिएंट ये दिखाई दे रहा होगा, ये x का कोफिशिएंट है 2/A2 क्या है दूसरी समीकरण में देखिए k, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा k। उसके बाद हमारा इक्वल B1 है आपका 5 और जो आपका B2 है वो है आपका 15 इक्वल C1 क्या है आपका, जब k इधर आएगा तो माइनस k हो जाएगा और 18 इधर आ जाएगा तो -18 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरीके की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके समीकरण में इक्वल टू 0 रहना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो आप उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, उधर 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा देखिए सॉल्व करिए, यहाँ पे 5 एकम 5 5 दिया 15, तो 2/k 1 इक्वल 1/3 इक्वल -k यानी -k/18। अब आप अगर ये देखिए, अगर आप इससे k की वैल्यू लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे करेंगे कोई से भी दो ले लें क्योंकि आपस में सब इक्वल है, तो दे दिया 6 इज इक्वल टू आपका हो गया k। एक तो k की वैल्यू ये आ गई। दूसरा अब आप देख लीजिए, चाहे आप ये वाले ले लीजिए तो आपका क्या होगा 1/3, ठीक है। तो 3k इक्वल टू हो जाएगा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो k की वैल्यू आ गई 6। तो देखो दोनों आप कोई सी, या तो पहले दो पार्ट आप ले लो या फिर आप बाद के दो पार्ट ले लो, दोनों कंडीशन में आपका आंसर 6 ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। संपाती की प्रॉपर्टी लगाने व संपाती का बता दिया कि तीनों के जो रेशियो हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपको दो रैखिक समीकरण के युग्म दिए हैं, आपको इन्हें हल करना है और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y = mx+3 हो। यानी कि आपको y का और x की वैल्यू इन समीकरण से मिलेगी और वो वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आप इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिएगा। आप कैसे भी हल कीजिए, आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से कीजिए। देखो हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। जो पहली इक्वेशन है वो आपकी 2x + 3y = आपका 11। दूसरी समीकरण है आपकी 2x - 4y = -24। तो बच्चे एक चीज़, एक मिनट, इक्वल -24। बच्चे एक तरीके से यहाँ पे आप देखिए, ये आपका यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 है, हमें मिल गए हैं, इक्वल हैं दोनों के कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है कि हम इनके कोफिशिएंट्स इक्वल करें, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा दो डायरेक्ट। और ये दोनों बराबर, ये तो जो हैं
ये आपके इक्वल साइन के नहीं हैं, तो हम पहले इनको इक्वल साइन करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। ये माइनस हो गया, यहाँ ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। जहाँ माइनस है वो प्लस होगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 2x के सामने कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस की है। यहाँ पे माइनस है सबसे नीचे, तो हम ये हो गया प्लस का। तो देखिए ये वाला पूरा आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2x, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। अब ये प्लस 3y है और ये हो गया, जो हम साइन लगाते हैं फिर वो वैलिड होता है। 3y प्लस 4y यानी कि 7y। ये आपका 7y हो गया, प्लस का ही है क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इक्वल। अब ये भी प्लस का हो गया आपका। 11 और 24 आपका कितना हो जाएगा, 35। तो 7 जब इधर आएगा तो कट हो जाएगा 7 से 35, 7 पंजे 35, तो 5। तो आपको दिन नहीं देखा होगा कि जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई है हमारी, 5। क्लियर है। अब इस y की वैल्यू को सबसे पहले हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मान लो इसमें रख दिया, y की वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 21। तो 2x यहाँ कर रही हूँ, 2x इज इक्वल टू, जब आपका होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10 आ गया, 2 5 जा 10, तो माइनस का 5 आएगा। ओके, x की वैल्यू है -5। तो अब मैं इसको रफ कर रही हूँ एक बार, देखिए x बराबर है -5 और y बराबर है आपका 7। अब मैं बाकी का रफ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रही, और y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब जो mx प्लस 3 है, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू कितनी थी, यहीं पे रख देते हैं। y की वैल्यू 7 थी, m x की वैल्यू थी -5 और +3। तो 7, ये +3 जो इधर आ जाएगा तो -3, उधर आपके -5m, ठीक है। इसके बाद क्या है, 7 में से 3 गए 4 इक्वल -5m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, m इज इक्वल टू आ जाएगा 4/-5। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें रखा इसलिए क्योंकि आपको ये इक्वेशन दी है कि हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। इसीलिए हमने इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल कर इसमें रख दी, तो m की वैल्यू आ गई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको बच्चे समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अभी कर दीजिए देखते देखते, और अपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज है जिसमें दिया है कि ABC, जो एंगल C है इसकी वैल्यू कितनी है, 3 एंगल B, और 3 एंगल B वो इक्वल है 2 एंगल A प्लस B, यानी कि ये आपस में इक्वल हैं। तो तीनों कोणों के मान ज्ञात करो। आपको ये अच्छे से पता है कि अगर तीनों कोणों के मान ज्ञात करें, तीनों कोणों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180। अब देखो ये A प्लस B, तो ऐसा कैसे, इसको याद ऐसे रखने दो या सबको कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, जो आपका एंगल A है और एंगल B है, अगर हम इसको ऐसा का ऐसे ही रखेंगे तो एंगल C किसके बराबर है, देखो मान लो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C किसके बराबर है हमारा, 3B के। ये लो एंगल 3B रख दिया C की जगह, 180 हो गया। तो इसके बाद आपका एंगल A 3B और ये भी कितना हो जाएगा आपका, चलो अगर हम 4B भी इसको कर देते हैं तो बच्चे ध्यान से देखिए, हमारी कंडीशन सेट नहीं बैठेगी। तो हमारे पास एक तरीका और है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो आपका A है ये तीनों आपस में इक्वल है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको K के इक्वल मान लीजिए। सबसे पहले K के इक्वल मान लिया तो C एंगल C किसके बराबर होगा, K के,
फिर ये वाला भी ऐसे ही लीजिए। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना है। मैं एक बार पूरा आपको लेके दिखा रही हूँ दोबारा से, ध्यान से देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब भी आपको तीन चीज़ ऐसी इक्वल दी होती है तो आप इनको ना एक और वेरिएबल के थ्रू इसको सेपरेट कर लो। मान लो ये हो गया हमारा के। अब सी किसके बराबर होगा? एक तो एंगल सी हो गया हमारा के बराबर। ऐसे ही हमारा जो 3B है वो भी किसके बराबर होगा? के। तो 3 एंगल B इज इक्वल टू के। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 के। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आपका 2A + B वो भी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल A + B किसके बराबर हो जाएगा? ये जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा k/2। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आप क्या करेंगे? अब आप जो ट्राइंगल होता है इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अब लगाएंगे वो प्रॉपर्टी। तो एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180। अब ध्यान से देखिए, आपको जो जो वैल्यू मिल रही है वो रख दो। आपको A + B की तो डायरेक्ट मिल रही है k/2, तो एक तो यहाँ रख दीजिए k/2 प्लस एंगल C किसके बराबर है? एंगल C के बराबर है, के रख दिया इक्वल टू 180। अब एलसीएम लीजिए। तो k + 2k/2 इज इक्वल टू 180। 2k और प्लस के 3k/2 इज इक्वल टू 180। अब 3 से तो ये कट हो जाएगा, 60 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 120 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी होगी? 120। अब बच्चों ध्यान से देखो, 120 आ गया तो सीधा अब सारे एंगल आ जाएंगे। c k के बराबर है और k की वैल्यू है ये 120, तो एंगल c तो हो गया 120। एंगल b कितना होगा? k की वैल्यू जब हम यहाँ पे 120 रखेंगे तो 3 चौक 12 40, एंगल बी हो जाएगा 40। और आपका बी भी हो गया, सी भी होगा। एक ऐसे होगा एंगल बी अगर आपका 40 है तो हम यहाँ पर इस वाले पोर्शन में बी की जगह क्या रखेंगे? 40। ठीक है। a + 40 और इज इक्वल टू k/2। के कितना है? तो 120। 120 का आधा कितना है? 60। और जब a इधर रहेगा 60 में से 40 लगाएंगे तो आएगा 20। तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 20। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो बच्चे। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, लेकिन आप लोग ना जब साथ साथ करते हुए रहेंगे ना, मैं बोलती रहूँगी, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आप जब भी ना वर्कशीट ओपन करना शुरू करें ना, तो आप ना पोस्ट कर करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मैच करते जाइए। तो इससे आपको आ भी जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा और आप बाकी के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। हर एक कंडीशन मैंने आपको बताया था कल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माइंड में सेट कर लीजिए। कोई हल नहीं है इसका मतलब लाइन कैसी पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि रैखिक समीकरण युग्म, एक दो युग्म दिए हैं कि अनगिनत हल हो तो के का मान ज्ञात करो। अनगिनत हल का मतलब क्या है? कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जा रही है, यानी कि दोनों के सेम पॉइंट हैं। और आपकी कंडीशन क्या होती है? यानी संपाती वाली कंडीशन। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आप इनमें से कोफिशिएंट्स निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई के लिए हल ज्ञात कीजिए। दो समीकरण है, सिंपल। आप किसी भी मेथड से, चाहे तो आप विलोपन विधि से, ठीक है, या फिर आप जो प्रतिस्थापन विधि है उससे सोल्व करके आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वही सेम किसी भी मेथड से सोल्व कीजिए। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है, ये 3 तो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। ये सब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आप बाकी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको पहले भी कराए हुए हैं। अगर कोई डाउट है तब भी नहीं हो रहा तो बता दीजिएगा, मैं इन पर वीडियो बना दूँगी बाद में। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।
तो आप कीजिए और अपना वर्क करके जल्दी से सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों।